कलगी धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम बुधवार को हापुड़ के गांव श्यामनगर में 13वीं में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश को तोड़ने वाली ताकतों से सावधान रहने की जरूरत है। पत्रकारों से बात करते हुए यूजीसी एक्ट में क्या कुछ बदलाव हुआ है, उसको लेकर वो जल्द ही अपनी बात रखेंगे। विधेयक को लेकर देश में हो रहे विरोध पर उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में सभी को अपना विरोध जताने का अधिकार है। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि भारत को एक होने की जरूरत है। कुछ ताकत देश को तोड़ना चाहती हैं, जो जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव करती हैं। जाति व धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन चक्रव्यूह सजाया जा रहा है, कंधा शंकराचार्य का है, जबकि टारगेट सनातन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जीत सत्य की होगी, इस समय राष्ट्रीय धर्म निभाने की जरूरत है। देखिए, यूजीसी के एक्ट को मैंने अभी पढ़ा नहीं है और इसलिए मैं अभी उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। जहां तक विरोध का सवाल है, तो भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। इसमें लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का सबको अधिकार है। यूजीसी में क्या चेंज आया है, क्या उसमें अमेंडमेंट है या क्या नया एक्ट है, जब मैं उसे पूरा स्टडी कर लूँगा फिर मैं उस पर बात करना चाहूँगा। लेकिन मैं भारत सरकार से एक आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वक्त भारत को यूनाइट होने की ज़रूरत है। कुछ ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं, जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। तो भारत में जातियों के नाम पर जो भेदभाव है, ये नहीं होना चाहिए। 2027 अभी दूर है, लेकिन शतरंज बिछाई जा रही है, चक्रव्यूह सजाया जा रहा है और कंधा शंकराचार्य जी का है, टारगेट सनातन है। और 2027 का जो चुनाव है, ये कुरुक्षेत्र में जिस तरह महाभारत हुआ उस तरह है। इसमें कई शकुनी हैं, कई जयद्रथ हैं, कई द्रोणाचार्य हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि विजय सत्य की होगी। प्रतीक्षा कीजिएगा, समय सबका उत्तर देगा। भीतर घात भी हो रही है, षड्यंत्र हो रहे हैं, बहुत बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने की भी साजिश हो रही है, लेकिन अंत में विजय सत्य की होगी, ऐसा मुझे लगता है। ये विषय भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी विषय है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। देखिए, संत जो है वो सत्य के साथ रहता है, संत राष्ट्र के साथ रहता है। संतों ने बहुत बहुत बड़े बलिदान दिए हैं राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए, लेकिन इस समय जो जरूरत है वो राष्ट्र धर्म की जरूरत है। राष्ट्र धर्म को निभाने की जरूरत है और राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं। मैं शंकराचार्य जी का बड़ा सम्मान करता हूँ और उनके श्री चरणों में एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हठ छोड़ें, मठ में जाएं और देश को तोड़ने वालों के हाथों का खिलौना ना बने।